रिवीजन चेकलिस्ट में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ये रिवीजन चेकलिस्ट 4 है। इसके पहले 3 चेकलिस्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ से आप रिवाइज कर सकते हैं। तब आप इस वीडियो पर जंप कीजिए, तभी आपको पूरे फायदा होगा और अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि ऑलरेडी अगर आप पहले वाले 3 वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको थोड़ी सी परेशानी होगी, लेकिन आप कंटिन्यू कर सकते हैं। और मैंने पहले ही बताया था, कम से कम समय में अधिक से अधिक टॉपिक को हम इस मिशन में रिवाइज करेंगे और आपका जो मिशन है कि अच्छे से अच्छे नंबर लाना, उसमें आपका हम अंत तक साथ देंगे। तो इसी पर आ गए हैं। आज का टॉपिक है यूक्लिड डिवीजन, और ये क्लास 10th का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वास्तविक संख्या का पहला चैप्टर का। तो इसी को डिस्कस करेंगे। पहले फंडामेंटल लेवल पर समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद हम लोग ये समझेंगे कि इस टॉपिक पर किस तरह के क्वेश्चन पहले एग्जाम में आ चुके हैं या किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। इन दोनों चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए चलते हैं स्क्रीन पर। तो सबसे पहले हम जैसे कि 2 से अगर आप 15 में डिवाइड करेंगे, ये फंडामेंटल चीज़ें आप जानते भी होंगे। यहाँ 7 जहाँ यहाँ 14 लग जाएगा और यहाँ पर ये नीचे आ जाएगा। तो इस साइड में जो चीज़ें उसे हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य। जिससे भाग देते हैं हम लोग उसको भाज्य कहते हैं। बीच वाला चीज़ को हम लोग भाजक कहते हैं। जिस चीज़ में भाग देते हैं उसको हम लोग भाजक कहते हैं। और यहाँ जो आता है इसको हम लोग भागफल कहते हैं। और नीचे जो आता है उसको हम लोग शेषफल कहते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 15 को हम लोग यहाँ हम लोग 15 को, आप स्क्रीन दिख रहा होगा, आई थिंक 15 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 7 + 1, क्योंकि 2 × 7 14 + 1। तो इसी चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं भाज्य बराबर, भाजक बराबर भाज्य गुना भागफल जोड़ शेषफल। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। ये फार्मूला यहाँ से हम लोग ड्राइव कर सकते हैं। और कई बार इस डायरेक्ट फार्मूले से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए हैं। इनमें आपको 1 2 3 4 चीज़ें हैं। 4 चीज़ें आपको 3 चीज़ें दी हुई रहेगी, आपको एक चीज़ निकालना होगा। बस आप एक फार्मूले को यूज करके निकाल सकते हैं। सेकेंड में हम लोग देखेंगे, जैसे 2 को हम किसी भी संख्या में विषम संख्या में भाग दिए तो शेषफल 1 आया। अगर 2 को किसी भी सम संख्या में भाग देंगे तो शेषफल 0 आएगा। यहाँ जैसे ही आप डिवाइड करेंगे, 2 × 4 1 0 5, और फिर यहाँ पर 8 आएगा तो आप 2 4 8 देके कटा देंगे तो यहाँ पर 0 आएगा। यहाँ आपको एक छोटी सी चीज़ यहाँ पर समझना बहुत जरूरी है। जिस चीज़ से हम किसी भी संख्या में भाग दे रहे हैं, जिस चीज़ से हम लोग किसी भी संख्या में भाग दे रहे हैं, डेट इज भाज्य, वो जो शेषफल आएगा भाज्य से हमेशा छोटा आएगा। इससे छोटा 1 है, इससे छोटा 0 है। 0 से स्टार्ट होगा और जो संख्या से हम लोग भाग दे रहे हैं उससे हमेशा कम आएगा। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। इसका मतलब यह है, अगर हम लोग 2 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल 0 या 1 आ सकता है। कभी भी 2 शेषफल नहीं आ सकता। ये शेषफल की बात मैं कर रहा हूँ, शेषफल सॉरी, आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से अगर कोई कोई संख्या है, एक बड़ा संख्या है, अगर हम 20 से उसको डिवाइड कर रहे हैं और Q उसका भागफल आ रहा है और रिमाइंडर R आ रहा है, तो हम लोग A को कैसे लिख सकते हैं? जस्ट इस प्रोसेस से आप लिख सकते हैं A बराबर BQ + R। आसानी से लिख सकते हैं। मैंने तुरंत आपको बताया कि R कहाँ से कहाँ तक हो सकता है। R B से छोटा होगा, जैसे यहाँ पर 0 1 शेषफल जो आया 2 से छोटा है, आप लिख सकते हैं ये B से छोटा सॉरी, और ये 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा होगा। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। और कई बार इस डायरेक्ट फॉर्मूले आपको पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में कि यूक्लिड डिवीजन में कौन सा मानक रूप है या यूक्लिड डिवीजन के लिए कौन सा कथन सही है। तो ये आप ध्यान से देखेंगे, A बराबर BQ + R। उसके बाद देखेंगे R जो होगा 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा होगा, B से छोटा होगा। इसमें सिर्फ बराबर का साइन है, इसमें इस साइड नहीं है। आप ये ध्यान से देखेंगे। छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन गलती हो सकती है। और इस टॉपिक से सबसे बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूक्लिड डिवीजन से मॉस निकालिए, दैट इज आपको SCF फाइंड करना है। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट गलती करते हैं, इसको डायरेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस चीज़ को बड़े ही आसानी से, जिस 2 संख्या का हमें निकालने पड़ेगा, जस्ट हम कंसीडर कर लेते हैं 2 संख्या कि आपको 25 और तथा 75 का आपको क्या करना है, मौसा निकालना है। तो आप कैसे फाइंड करेंगे इसका मौसा? सबसे पहले आप जो मेथड, सिंपल मेथड जानते हैं, उससे आप क्या कीजिए, इसका सिंप्लीफाई करने की कोशिश कीजिए। यहाँ मैं 225 ले लेता हूँ। तो बड़ा संख्या लेने में ये होगा कि आपको अच्छे से समझ में आएगी। यहाँ मैं 15 ले लेता हूँ। जैसे आप यहाँ 15 लेंगे
और 225 से आप निकालने की कोशिश करेंगे मौसा। तो सबसे पहले आप यहाँ लगाएंगे डिवीजन एक बार में, यहाँ 15 हो जाएगा, 7 फिर 5, ये तो पूरे 5 में देंगे तो आप ये 75 हो जाएगा और ये पूरे कट जाएंगे। तो आप यहाँ से स्टेप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 2 to 5 इज इक्वल टू 15/15 प्लस ये जो 0 आया 0 लिख सकते हैं। जब भी आप इस तरीके से पहले निकाल लेंगे, जो कन्वेंशनल मेथड है, या चूंकि एक ही स्टेप में हो गया, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें ऐसे रहेंगे, इसमें 3-4 स्टेप करके जैसे आप निकालते फिर भाग देंगे वो लिखेंगे और प्रत्येक स्टेप को आप इसमें लिखने की कोशिश करेंगे। तो ये पहला कैसे लिखेंगे, 225 के बराबर मैंने क्या किया 15 × 15 प्लस 0, फिर अगर 0 यहाँ नहीं आता फिर होता, फिर मैं इसको पकड़ता इतना इंटू इतना, फिर जो यहाँ रहता वो लिखते, फिर जब तक लिखते स्टेप लिखते जाते। उसके बाद जिस स्टेप में 0 आ जाता शेषफल, उस स्टेप में हम क्या करते हैं एचसीएफ को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। इन दोनों में जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा वही मेरा क्या हो जाएगा, मौसा हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर हमको दिख रहा है ये 15 ही मौसा है, तो इसका मौसा क्या हो जाएगा। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। आप इस कंसेप्ट को मैंने बता दिया, बट आपको समझने में दिक्कत हो सकती है। आप इस तरीके के 2 क्वेश्चन ट्राई करेंगे, आपको खुद ब खुद बन जाएगा। नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में उसे पुट कीजिए, मैं फिर आपको एक अलग सेपरेट सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगा। एक सबसे बड़ा इस टॉपिक से क्वेश्चन ये पूछा जाता है, यदि 65 यानी 65 अब 65 तथा 117 का मौसा 65m - 113 के रूप में है, तो m का मान निकालिए। सबसे पहले आप इन दोनों का क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। किसी भी विधि से निकाल सकते हैं, मैं आपको वही विधि बताता हूँ जो ऊपर में मैंने एक्सप्लेन किया था। तो 65 में 130 होता, आप एक बार में देंगे। जैसे घटाएंगे यहाँ तो 35 10 52 आ जाएगा। आप फिर 65 में देंगे तो यहाँ आप देखेंगे 22 आ गया। फिर यहाँ पर देखेंगे 13, फिर यहाँ 52 में देंगे, 4 बार में ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा और यहाँ 0 आ जाएगा। स्टेप बाय स्टेप यहाँ लिखने की कोशिश कीजिए। आप 117 को क्या लिख सकते हैं, 65 × 1 प्लस 52। फिर यहाँ सेकेंड स्टेप में आ जाइए, 65 बराबर आप क्या लिख सकते हैं 52 × 1, 52 × 1 प्लस 30। फिर 52 का आप क्या लिख सकते हैं 33 × 4 प्लस 0। इस तरीके से आप देख पा रहे हैं 4 स्टेप लिखा गया। इसी 4 स्टेप को यहाँ भी इस तरह के प्रॉब्लम में करना है, और जहाँ पर जैसे 0 आ जाए शेषफल आपको छोड़ देना, और जैसे 0 आ जाएगा इन दोनों में फैक्टर में जो बड़ा फैक्टर होगा वही आपका क्या हो जाएगा, मौसा हो जाएगा। यहाँ चूंकि 13 है, 13 इसका क्या हो जाएगा, मौसा हो जाएगा। अब यहाँ क्या कीजिए, आप इसका वैल्यू के लिए, जैसे यहाँ पर इसका मौसा क्या है 65m - 113 के रूप का है, इसको आप क्या कीजिए 13 के बराबर कर दीजिए। ये हो जाएगा 65 माइनस यहाँ 177 है, सॉरी। अब यहाँ 117 है, 117 है, उधर जाएगा आपका 130 हो जाएगा। तो m का वैल्यू जैसे निकालेंगे तो 130/65, डेट मीन्स ये आपका वैल्यू निकल के आएगा 2। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस टॉपिक से। तो ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ही एक क्वेश्चन मैंने लिया था आपको समझाने के लिए। तो आपको यहाँ से यहाँ तक जो मैंने एक्सप्लेन किया आई थिंक समझ में आया होगा। अब सेकंड के तरफ चलते हैं हम लोग, इसके एप्लीकेशन की ओर। इसके एप्लीकेशन में आपको पूर्णांक को कैसे लिखा जाता है इसके बारे में पूछा जाता है। फिर आपसे पूछा जाता है कौन सा सम है, कौन सा विषम है। फिर आपको वर्ग के बारे में पूछा जाता है, फिर उसका घन के बारे में पूछा जाता है। इन चीज़ों को हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी संख्या, अगर ए संख्या है, अगर ए में 3 से डिवाइड कर रहे हैं, इसका शेषफल कितना कितना हो सकता है। तो आप क्या करेंगे, इससे छोटा लेंगे 0, 1 और 2। फिर 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो इसका शेषफल क्या होगा 0, 1, 2, 3 और 4। 5 नहीं होगा, 5 से छोटा होगा। तो आप ये नीचे वाला आप कैसे लिख सकते हैं 3q लिख सकते हैं। शेषफल 0 आया तो पहली बार में 0 ऐड करेंगे, फिर दूसरा बार में क्या होगा 3q, फिर शेषफल 1 है +1, 3q + 2। फिर इसी प्रकार इसमें अगर लिखना चाहेंगे तो ये बराबर क्या होगा 5q + 0, ये बराबर फिर क्या होगा 5q + 1, फिर क्या होगा 5q + 2, 5q + 3, 5q + 4। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इंटीजर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछे जा रहे हैं। अब यहाँ पर आपको डिसाइड करना है कौन सा संख्या सम है, कौन सा विषम है। अब इसमें डिवाइड करेंगे 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये आपका विषम हो गया। इसमें भी डिवाइड करेंगे 2 से नहीं होगा, इसमें भी आप 2 से डिवाइड करेंगे तो नहीं होगा। 5q में भी 2 से डिवाइड करेंगे नहीं होगा, ये विषम हो जाएगा। 5q + 1 में भी 2 से डिवाइड करेंगे तो नहीं लगेगा। 5 + 2 में भी 2 से डिवाइड करेंगे तो नहीं लगेगा। 5 + 3 में भी आप 2 से अगर डिवाइड करना चाहेंगे तो नहीं लगेगा, ये विषम हो जाएगा। फिर 5q + 4 में भी ये विषम हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप कोई ऐसा संख्या होगा जैसे 2q + 2, इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो लग जाएगा, ये कौन सा हो जाएगा, ये सम हो जाएगा। या आप 6
क्यू प्लस 4, इसमें 2 से इसमें भी लग जाएगा, इसमें भी लग जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका सम हो जाएगा। तो कभी कभार सम और विषम को भी पहचानने के लिए इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप इस यूक्लिड डिवीजन के चीज़ों को अच्छी तरह समझ लीजिए, और इससे फ्रिक्वेंटली इस बार भी क्वेश्चन आना ही आना है, हर बार इस रिवीजन चेकलिस्ट से क्वेश्चन आते ही आते हैं। उसके बाद किसी भी संख्या का जो पूर्णांक होगा, किसी भी पूर्णांक का उसका जो वर्ग होगा या तो 3m के फॉर्म में होगा या 3m+1 के फॉर्म में होगा। इसे आप प्रूव भी कर सकते हैं, जैसा कि 2 नंबर या 3 नंबर में आप प्रूव के लिए आता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डायरेक्ट ये आता है कि वर्ग के फॉर्म में कौन सा होगा, यहाँ से देख सकते हैं। नहीं तो प्रूफ आप आसानी से कर सकते हैं। ये जो 3q वाला नंबर है, 3q + 3q+1 3q+2 मान लेंगे। अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या होगा 9q², और इसे आप लिख सकते हैं 3 × 3q², और 3 × m तो हो गया, 3m वाला प्रूफ हो जाएगा। फिर इसे करेंगे स्क्वायर, तो आसानी से आप कर सकते हैं। तो घन का जो रूप होता है 9m, 9m+1 9m+8, तो इस चीज़ को आप याद रखें। इसको भी इसी तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। ये जैसे हुआ, इसको आप क्यूब करेंगे, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, इसी रूप का आएगा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, और कॉपी पेन लेके जरूर बैठे। आप जो मैंने आपको बताया उसका नोट्स बनाइए, और उसके बाद आप अपने मॉडल सेट से पिछले साल के क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। आपको जो भी दिक्कत हो रही है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं कोशिश करूँगा कि अगले वीडियो में उसको जो भी आपका दिक्कत है उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए, और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।